आज संस्कृत के उन प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो 100% आपकी परीक्षा में आने हैं। जननी कीदृशी भवति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने ही हैं ये। तो जननी तुल्यवत्सला भवति। अगला प्रश्न है, अगर कठिन प्रश्न पेपर बनाना है तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंद्र ने जो है गाय के या जो सुरभि थी उसके कष्ट दूर करने के लिए क्या किया। तो इंद्र ने दुर्बल वृषभस्य कष्टानीय पाकर तुम, यानी दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए वृष्टिम कृतवान यानी वर्षा की। तो इंद्र ने दुर्बल वृषभस्य कष्टानीय पाकर तुम, यानी दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए वृष्टिम कृतवान, वृष्टि किया। तो ये तो प्रश्न में ही लिखा रहेगा, आपको तो याद करना है वृष्टिम कृतवान बस। ठीक है। केन शमः बंधु नास्ति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, उद्यमेन शमः बंधु नास्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखते हैं भाई, बुद्ध्या कीदृश्या भवन्ति, बुद्धि कैसी होती है। तो बुद्ध्या परिंगित ज्ञान फला भवन्ति, परिंगित ज्ञान फला भवन्ति। कौन बुद्ध्या, परिंगित ज्ञान फला, फला में बहुवचन लिखा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैसे फलानी भवन होना चाहिए, नराणाम प्रथमा शत्रु कः। तो नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधः अस्ति, अस्ति भी लिखें और पूर्ण विराम लगाएं। अगला प्रश्न है, अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति, अंत में जो प्रकृति माता अंदर प्रवेश करके सर्वप्रथम क्या बोलती, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बोलती हैं, ये तो आपके प्रश्न में ही अंते प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम वदति, वो बोलती हैं, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे मे संततयः, आप सभी ही, में यानी मेरे, संतति यानी संतति हैं, आप सभी मेरी संतति हैं। कथम मिथा कलवम कुर्वन्ति, कथम यानी क्यों या किस लिए, मिथा यानी झूठा, कलहम कुर्वन्ति लड़ाई झगड़ा करते हो। तो याद रखना है, वो बोलती आते आते भो भो प्राणिनः या भो भो जंतवः। तो भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे में एव संतत्या, यूयम सर्वे में, यूयम सर्वे एव में, अगर आप में को आगे लिख देते हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भो भो प्राणिनः यूयम, यूयम यानी तुम सब लोग, भो भो प्राणिनः तुम सब लोग, में यानी मेरी, एव यानी ही, तो तुम सब लोग मेरी ही संतत्या यानी संतानें हो। भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे में एव संतत्या, कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति, क्यों फालतू में ही कलह करते हो। और क्वेश्चन मार्क भी लगाओ, इन्होंने पूर्ण विराम लगाया, आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ क्योंकि उन्होंने प्रश्न कहा था, और फिर यहाँ पर इति लिखने के बाद यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति, उस कहानी में अंत में किसका राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाते हैं सब। तो बस कस की जगह उलू कस से लिखना है, उलूक यानी उल्लू, और षष्ठी विभक्ति उलू कस से, और यहाँ पूर्ण विराम। अगला, कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा, कैसे प्रदेश में पदयात्रा जो है वो सुख कर नहीं होती, यानी सुख वाली नहीं होती है। तो कहा कैसे प्रदेश में, तो कहा प्रसृते निशांधकारे, यानी फैला हुआ है निशा का अंधकार जहाँ, यानी रात्रि काल वाले, विजने प्रदेशे। अब देखो प्रदेश में तो यहाँ तक तो पेपर में ही प्रश्न में ही दिया है, इतना बस याद करना है। तो विजने यानी जन यानी लोग, और जहां जन ना हो वो हो गया विजन, और निशा अंधकारे, और प्रसृते, प्रसृते यानी फैले हुए, निशा के अंधकार में, विजने यानी लोगों से रहित प्रदेश में पदयात्रा नहीं करनी चाहिए। तो पेपर में ही लिखा है। तो प्रसृत यानी फैले हुए, क्या, निशांधकारे, फैले हुए निशा के अंधकार में, सप्तमी विभक्ति है सब जगह, विजने प्रदेश से पदयात्रा न सुखावहा। अगला प्रश्न है, वस्तुतः चौरह का आसीत, तो कहा की जगह आरक्षी, ये लिखना है आरक्षी ऐसा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अतिथि केन प्रबुद्धः, अतिथि पाद ध्वनिना, ये बहुत आईएमपी नहीं है इसलिए मैं इसको फोकस नहीं करूंगा। मति वैभवशालिना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर कठिन पेपर आएगा तो ये प्रश्न जरूर आएगा। मति वैभवशालिना यानी मति वाले, और वैभवशालिना मति की जिनके पास वैभव होता है, जैसे किसी के पास धन होता है तो किसी के पास बुद्धि का धन होता है, बुद्धि रूपी धन। तो यही कह रहे हैं मति रूपी वैभव वाले, दुष्कराणी कार्याणी यानी कठिन से कठिन कार्यों को कैसे कर देते हैं, कैसे साथ देते हैं, यानी जो मति और की वैभव वाले यानी बुद्धिमान लोग हैं वो कठिन कार्यों को कैसे साधते हैं, कैसे करते हैं। तो ये प्रश्न में ही लिखा है यहाँ तक कि
इसके बाद हमें याद करना है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कार्यों को नीतिम युक्तिम समालंब्य, यानी ऐसे नहीं कि जैसे आपसे कोई कार्य करने को दिया गया तो आपने उल्टे सीधे गलत तरीके से किया। जो मति वैभवशाली होते हैं, जैसे आपने देखा कि एक काम करने को आपको दिया पर वो बहुत कठिन था, तो आपने देखा अगर गलत तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और अगर सही तरीके से करेंगे तो देर लगेगी। तो जो मति वैभवशाली लोग होते हैं ना, वो तरीका भी सही अपनाते हैं और जल्दी भी कर लेते हैं, और जो बेकार लोग कमजोर होते हैं वो जल्दी भी नहीं कर पाते और तरीका भी गलत अपनाते हैं। तो वही है कि मति वैभवशाली लोग दुष्कराणि कार्याणि यानी कठिन कार्य को भी नीतिम युक्तिम समालंब्य, यानी नीति और युक्ति, युक्ति यानी एक उपाय, तो नीति को यानी एक तरह से जैसा संविधान में कहा है नियम आदि को, तो कार्यों को नीति को युक्ति को समालंब्य यानी आलंबन लेकर के लीलया यानी खेल में ही, उनके लिए बाएं हाथ का खाल होता है, तो लीलया यानी खेल से ही साध देते हैं। तो कैसे याद करोगे? मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलया साधयन्। कैसे देखते हैं? निर्धना जनः कथम वित्तम उपार्जितवान्। कथम का मतलब होता है कैसे। पिछले वर्ष ही आया था इसलिए मैं इस पर डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पिता पुत्राय बाल्यकिम इच्छति तो बाल्य विद्याधनम इच्छति। ये 1 नंबर के प्रश्न है, विद्याधनम बस। दूसरा है धर्म प्रदान वाचम, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो विमूढ़ कीदृशी वाचम परित्यजति, धर्म प्रदान यानी धर्म को प्रदान करने वाली वाचम। ये तो प्रश्न में ही लिखा है, आपको धर्म प्रदान बस याद करना, धर्म को प्रदान करने वाली। अगला प्रश्न है अस्मिन लोके के चक्षुष्मंता, तो विद्वान, विद्वान का हलंत है ना, तो बस के की जगह विद्वान, आपकी बहुवचन में है इसलिए आपको विद्वान आधा ना और यहाँ पर सा विसर्ग रखना पड़ेगा, यही खास बात है। आंसर यही है, पर के बहुवचन में पूछा तो विद्वान सा लिखना पड़ेगा। तो अस्मिन लोके विद्वान सा एक चक्षुष्मंता प्रकीर्तिता, अगर 2 नंबर में पूछे। और अगला प्रश्न है प्राणोभ्योपि कह रक्षणीय, तो प्राणोभ्योपि सदाचार रक्षणीय, कहा की जगह सदाचार। वाची किम भवेत, वाची में अवक्रता, ये बस हो गया। ये 1 नंबर के प्रश्न 2 में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से फिर से शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है सरसा शोभा केन भवति, तो सरसा यानी तालाब, तालाब की शोभा, इसमें षष्ठी विभक्ति, तालाब की शोभा केन यानी किससे या किस द्वारा होती है, तो सरसा शोभा एकेन राजहंसी ने, आपको राजहंस याद रखना है और उसमें तृतीया विभक्ति लगानी है, एक राजहंस से, सरस की शोभा एक राजहंस से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है चातका किमर्थम मानी कथ्यते, चातक है जो चातक पक्षी होता है वो मानी क्यों कहा जाता है? चातका पिपासता मृत्ये, क्योंकि वो प्यासा मृत्ये मर जाता है। कैसे प्यासा, पानी नहीं मिलता क्या? चातक की एक स्टोरी है, वो केवल पुष्प नक्षत्र का पानी पीता है, वो भी जमीन में गिरा हुआ नहीं जो आकाश से गिरता है, यानी साल भर में जो बरसात हुई वो पानी नहीं पिएगा, पुष्य नक्षत्र के दिन जो बरसात होगी उसमें भी वो गिरे हुए धरती के पानी को नहीं पिएगा, वो आकाश के ही पानी को पिएगा। और अगर पुष्य नक्षत्र के दिन बरसात नहीं हुई तो वो प्यासा मृत्य यानी मर जाएगा। या फिर किससे कहेगा कि मैं पानी दे दूं? पुरंदरम यानी इंद्र, इंद्रम याचते यानी इंद्र को कहेगा एतेन मानी, इसलिए उसे मानी का। हमसे आपसे अब साथ वाले चातक पक्षियों से नहीं कहेगा कि मुझे पानी पिलवा दो कहीं से, या और पक्षियों से नहीं कहेगा, प्यासा मर जाएगा पर पानी नहीं पिएगा, इसीलिए उसे क्या कहा? मानी। अरे यार बड़े मानी हो तुम, कहूँ पानी नहीं पियो प्यासे मर जाओगा, हाँ हम प्यासे ही मर जाए। तो किमर्थम मानी कहते थे? क्योंकि वो पिपासितः म्रियते पुरंदरम याचते, अथवा पुरंदर यानी इंद्र को याचना करता है अथवा मर जाता है। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर के प्रश्न देखे और इसमें से ही आएगा। अब तीसरे पार्ट में हम ये देखेंगे किसने किससे कहा, खालिस्तान और अन्य प्रकार के प्रश्न कहाँ से कैसे आ सकते हैं, वो अगले वीडियो में आपको दिखाने